शेक्सपियर ने कहा था नाम में क्या रखा है, मगर हमारे यहाँ कहते हैं जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। कभी कभी मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में बहुत सारी समानताएं हैं, हालांकि लोग इसे विषय वस्तु का सरलीकरण करार देते हैं। अब देखिए, मोटेरा स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रखने को लेकर बवाल मचा हुआ है। मुझे इससे जुड़ी घटना याद आती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो जोधपुर में एक बड़ा और खूबसूरत उद्यान बनाया गया था। इसका नाम रखा गया था अशोक उद्यान। तब इसी विधानसभा में पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत ने कहा था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कि कोई जीते जी अपने नाम पर कोई स्मारक नहीं बनाता है, जीते जी अपने नाम से किसी चीज का नामकरण नहीं करता है, ये हिंदू शास्त्र के खिलाफ है। काश आज भैरव सिंह शेखावत जैसा कोई नेता होता और यह बात मोटेरा स्टेडियम को लेकर भी कहता, लेकिन तब भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के अशोक उद्यान का नाम नहीं बदला था। लेकिन अशोक उद्यान बीजेपी की आंख की किरकिरी बना हुआ था, जैसे इन दिनों मोटेरा स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर जो है वो बना हुआ है। जैसे ही वसुंधरा सरकार आई, पहले बजट में ही 4 महीने के अंदर अशोक उद्यान का नाम बदलकर सम्राट अशोक उद्यान कर दिया गया और तब से जोधपुर का उद्यान सम्राट अशोक उद्यान के नाम से जाना जाता है। देखिए, अशोक गहलोत की जो कार्यशैली है, उन्हें पता है कि राजस्थान में 2 बार करारी शिकस्त मिली है। उस करारी शिकस्त की वजह वसुंधरा राजे रही हैं। इस बार जैसा हो रहा है उसे देखकर लगता है कि हालांकि प्रत्यक्ष रूप से इस तरह के प्रमाण कोई दिखाई नहीं देते हैं, मगर लोगों के बीच यह चर्चा है कि अशोक गहलोत ने बेहद चालाकी से ब्रांड वसुंधरा, जो अशोक गहलोत के खिलाफ बीजेपी का ब्रह्मास्त्र था, उसे खत्म कर दिया है, उसके धार को कुंद कर दिया है। अब देखिए, बजट पेश किया गया। बजट के बाद एक वीडियो वायरल होता है। उस वीडियो में जो विधानसभा अध्यक्ष हैं सीपी जोशी और कांग्रेस के विधायक संयम लोढ़ा अशोक गहलोत से कहते दिखाई दे रहे हैं कि कालीचरण सराफ जी आए थे और उन्होंने कहा था कि इस बजट में तो अशोक गहलोत ने कुछ छोड़ा ही नहीं। मतलब जिस तरह से कालीचरण सराफ करीबी विधायक हैं वसुंधरा राजे के, उनके जन्मदिन को मनाने के इंतजाम में लगे हुए हैं और इस तरह से यह वीडियो वायरल होता है सीपी जोशी और संयम लोढ़ा के सौजन्य से मुख्यमंत्री को बताते हुए, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं ये संदेश जा रहा है कि वसुंधरा राजे के समर्थक जो गुट है वो अशोक गहलोत के साथ मिला हुआ है। अब जिन लोगों ने विधानसभा में बोलने के लिए चिट्ठियां लिखी हैं, वो लोग प्रश्नकाल में भी वो बोल सकते हैं, लेकिन उन्होंने कभी बोला नहीं। अब गुलाब चंद कटारिया कह रहे हैं कि आप ही लोग संभालो, अगर पार्टी कहती है तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। तो यही जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के घर में घुसकर मार रहे हैं, अशोक गहलोत इसी तरह से बीजेपी के घर में घुसकर मार रहे हैं। वो सामने बैठे कैलाश मेघवाल की तारीफ करते हैं और कैलाश मेघवाल खुश होकर जाकर गुलाब चंद कटारिया से भिड़ जाते हैं। तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरह से वसुंधरा राजे पहचानी जाती थी अशोक गहलोत पर अटैक करने के लिए, अशोक गहलोत ने जयपुर में कांग्रेस के अंदर मचे सियासी संकट के दौरान ब्रांड वसुंधरा के धार को खत्म कर दिया है। अब ऐसा लगता है कि वसुंधरा राजे मैदान में आई हैं तो सतीश पूनिया के खिलाफ आई हैं, वसुंधरा राजे राजस्थान में कोई जलसा कर रही हैं तो गुलाब चंद कटारिया के खिलाफ कर रही हैं, वो कांग्रेस के खिलाफ नहीं कर रही हैं। ऐसा माहौल बना हुआ है। कुल मिला के उन्होंने, अशोक गहलोत ने इस तरह की रणनीति अपनाई है कि वसुंधरा राजे अब पहले की तरह मारक क्षमता वाली नेता नहीं रही हैं। जो दिल्ली से आ रही थी और उनके कुछ फुटेज वायरल हुए हैं जिसमें उनका स्वागत किया जा रहा है, दया भी आती है। जिस तरह की परिस्थितियों से वसुंधरा राजे गुजर रही हैं, अजीब सा लगता है। वसुंधरा राजे के समर्थक जब स्वागत करने पहुंचे तो 10-15 की संख्या में थे और जो व्यक्ति स्वागत करने के लिए भीड़ लेके आया था उसके नारे ज्यादा लग रहे थे, वसुंधरा राजे कम लग रहे थे। तो इसी से पता लगता है कि अशोक गहलोत से जो पीड़ित जनता थी वसुंधरा राजे को विकल्प के तौर पर नहीं देख रही है और बीजेपी के अंदर एक घमासान मचा हुआ है। अब वसुंधरा राजे पूर्वी राजस्थान में अपने खोए हुए जनाधार को पाने की कोशिश कर रही हैं। पूर्वी राजस्थान में भरतपुर में जन्मदिन के बहाने निकलने जा रही हैं, यात्रा करने जा रही हैं, धार्मिक यात्राएं होने जा रही है।
तो इस तरह की बातें कही जा रही है कि वसुंधरा राजे को सचिन पायलट के प्रभाव वाले इलाके में खड़ा किया जा रहा है। अब कौन खड़ा कर रहा है, इसे लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अशोक गहलोत को पिछले 20 साल से कोई चुनौती दे रहा था तो वसुंधरा राजे चुनौती दे रही थी। पक्ष हो विपक्ष हो, अशोक गहलोत राजस्थान में किसी नेता को पनपने नहीं देते हैं। यही वजह है कि सचिन पायलट बेहद रणनीति से अपना कदम बढ़ा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देकर सचिन पायलट ने राजनीति में नई संजीवनी पाली है, वरना धीरे धीरे वो खत्म हो रहे थे, जैसे सीपी जोशी और बीडी कल्ला, नटवर सिंह जैसे नेता खत्म होते चले गए थे। सचिन पायलट कभी भी अशोक गहलोत के शागिर्दी में अपना दिन नहीं गुजारते हैं, वो अपनी नई पहचान लेकर चल रहे हैं, इसी वजह से वो नेता बने हुए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे के जरिए सचिन पायलट को पूर्वी राजस्थान में घेरने की तैयारी की जा रही है, उनके जनाधार को कम करने की तैयारी की जा रही है, उनका जो वोट बैंक है उसे छीनने की तैयारी की जा रही है। इसीलिए एक पूरी रणनीति बनाई जा रही है कि कैसे ब्रांड सचिन पायलट को उनके घर में घेरा जाए, उसे कम किया जाए। मगर सचिन पायलट के साथ मैं वही हालात देख रहा हूं जो 2000-2001 के दौरान हमने वसुंधरा राजे के साथ देखा था। वसुंधरा राजे के साथ जिस तरह का जन सैलाब उस वक्त उमड़ा करता था, आज सचिन पायलट के साथ उमड़ रहा है। अब सचिन पायलट के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि इस जन सैलाब को अपने पास संभाल कर रखें, उनकी अपेक्षाओं पर खड़ा उतरें और लोगों के सामने एक विकल्प दें। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।